नमस्कार। आज पढ़ेंगे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एंड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जैसा हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे कि पॉलिनोमियल क्या होता है। सपोज करिए कोई x का पॉलिनोमियल है px, जो ऐसे है 3x² - 8x + 5। जब हम वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बोलेंगे तो x की कोई भी वैल्यू, x की जो वैल्यू रखेंगे उस पे जो पॉलिनोमियल की वैल्यू आती है उसी को बोलते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे हम x की वैल्यू 1 अगर इसमें रखें तो क्या हो जाएगा, 3 × 1 का स्क्वायर - 8 × 1 + 5। ये हो जाएगा 3 - 8 + 5, 5 3 8, 8 - 8 = 0। अब ये जो 0 आ गई वैल्यू, किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई, अब यहाँ पे 0 आ गई। तो जो ये 0 आई है वैल्यू, यही होगा वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल एट x = 1, मतलब x = 1 रखने पे जो भी पॉलिनोमियल की वैल्यू आ रही है इसी को हम बोलते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल वो होते हैं कि जब x की कोई भी वैल्यू, x की वो वैल्यू जो हम यहां रखने पे इसकी वैल्यू 0 हो जाए, उसको बोलते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। अब हम जैसे यहां पे x की वैल्यू 2 रखते हैं, अगर हम x की वैल्यू 2 रखते तो ये क्या आता, 3 × 4 - 16 + 5 कितना आता, 12 - 16 + 5 = 1। अब इसकी पॉलिनोमियल की वैल्यू x = 2 पे क्या आ गई, 1। तो x = 2 ये जीरोज नहीं होगा, लेकिन जब भी हम x = 1 रखे थे तो वैल्यू 0 आ गई थी, तो वो हो जाएगा क्या, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब दो थ्योरम है इंपॉर्टेंट, एक है रिमाइंडर थ्योरम, और दूसरा है फैक्टर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम ये बोलता है कि किसी भी पॉलिनोमियल को, जैसे एक px है पॉलिनोमियल ax² + bx + c, ऐसे कोई एक पॉलिनोमियल है px, इसको जब हम x - a से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, हम रिमाइंडर थ्योरम बता रहे हैं। रिमाइंडर थ्योरम ये है कि कोई भी पॉलिनोमियल अगर x का, उसको x - a से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है, रिमाइंडर वही आएगा जो हम x = a रखने पे वैल्यू आएगा। फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, रिमाइंडर थ्योरम वो होता है, ये हमको बताता है कि किसी पॉलिनोमियल को जब हम किसी x - a से, ये x का पॉलिनोमियल है, x - a से जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर वही आएगा जो हमारा x की वैल्यू a रखने पे आता है। अब हम पहले x की वैल्यू a रख के देखते हैं क्या आता है। ये हुआ a, और x की वैल्यू a रखे तो a² + b × a + c, ये कितना हो गया, a³ + ab + c, ये हमारी आई वैल्यू। तो रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से अब हम जब x - a से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर इतना ही आना चाहिए। अब हम देखते हैं कि इसको डिवाइड करते हैं x - a से तो क्या आता है, ax² + bx + c, इसको डिवाइड करेंगे x - a से, तो पहले कितना बार में ax² - a²x, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, नीचे आ गया a²x + bx + c। अब a²x को खत्म करना है तो इसके लिए हमको क्या चाहिए, प्लस a² से मल्टीप्लाई करेंगे, तो a² से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, a²x - a³। अब a²x - a³ माइनस प्लस, ये खत्म हो गया,
ए क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी। अब हमको बी एक्स को खत्म करना है, मतलब प्लस बी से। बी से करेंगे तो यहां मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, बी एक्स माइनस ए बी, ये माइनस ये प्लस, तो बी एक्स से बी एक्स खत्म हो गया, ए क्यूब प्लस ए बी प्लस सी। ये रिमाइंडर है ए क्यूब प्लस ए बी प्लस सी, और यहां क्या आया था, ए क्यूब प्लस ए बी प्लस सी। रिमाइंडर वही आया जो ए वैल्यू रखने पे आया, यही हमारा रिमाइंडर थ्योरम बोलता है। अब दूसरा है हमारा फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या बोलता है कि कोई अगर पॉलिनोमियल है पी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर x इज इक्वल टू ए रखने पे इसकी वैल्यू 0 हो जाती है। अगर इसकी वैल्यू 0 हो जाती है, x इज इक्वल टू ए रखने पे तो वैल्यू 0 हो जाती है, तो x माइनस ए क्या होगा, इसका एक फैक्टर होगा। यही हमारा फैक्टर थ्योरम बोलता है। अब इसको रिमाइंडर थ्योरम के सहायता से हम अगर समझने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, x के जगह पे ए रखने पे रिमाइंडर कितना आता था, वही आता था जो x की वैल्यू रखने पे आता था। तो x की वैल्यू ए रखने पे अगर वैल्यू 0 आ रहा है, मतलब रिमाइंडर हमारा 0 आएगा। जब रिमाइंडर 0 आएगा तो x माइनस ए इसका एक फैक्टर हो जाएगा। रिमाइंडर 0 का मतलब फुल्ली डिवाइड कर रहा है, फुल्ली डिवाइड करने का मतलब फैक्टर हो गया इसका।